राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और हाल ही में हुए कश्मीर में दुर्घटना के बारे में क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि करंट अफेयर को भी देखने वाले हैं। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में शामिल हुए लोगों की संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 लोग शहीद हुए हैं। दोस्तों हाल ही में हुए कश्मीर में आतंकवादी हमले से शहीद हुए लोग 26 लोग हैं। दोस्तों याद रखिएगा 26 लोग शहीद हुए हैं। दोस्तों आपका क्या राय है इस हमले पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इस आतंकवादी हमले का लक्ष्य क्या था। दोस्तों इस आतंकवादी हमले का लक्ष्य क्या था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, नागरिकों को डराना और राजनीतिक नेताओं को लक्षित करना। दोस्तों याद रखिएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकार ने इस हमले के जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया। सरकार ने इस हमले के जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन रक्षक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में किस नेता का दौरा था। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पहलगाम में गोलीबारी की घटना के बाद क्या प्रक्रिया हुई। दोस्तों पहलगाम वही जो है कश्मीर में जो हमला हुआ है उसी का नाम दिया गया है पहलगाम। दोस्तों पहलगाम में गोलीबारी की घटना के बाद क्या प्रक्रिया हुई। तो दोस्तों शांति की अपील, विरोध प्रदर्शन और कोई प्रतिक्रिया नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, यानी कि शांति की अपील और विरोध प्रदर्शन हुआ। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, इस घटना से जुड़े सोशल मीडिया पर क्या संदेश फैलाने की कोशिश की गई। फैलाने की कोशिश की गई। इस घटना से जुड़े सोशल मीडिया पर क्या संदेश फैलाने की कोशिश की गई। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना। दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न, आतंकवादियों ने किस पर्यटक से प्रश्न पूछा। दोस्तों आतंकवादियों ने किस पर्यटक से प्रश्न पूछा। एक स्थानीय से, एक विदेशी से, कोई प्रश्न नहीं था, सभी उत्तर सही है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक स्थानीय से पूछा था। दोस्तों स्थानीय से ये पूछा था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। दोस्तों यानी कि उस जगह पर रहने वाले लोग से पूछा था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। तो दोस्तों उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ, तो उसने उसको मार दिया, यानी कि जो हिंदू होता था उसको पूछ के मार दिया करता था। दोस्तों आतंकवादी लोग हिंदू को मार दिया करते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक स्थानीय से पूछ के और उसको मार दिया था। दोस्तों आतंकवादियों ने किस पर्यटन से प्रश्न पूछा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक स्थानीय से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इस हमले की मीडिया में क्या कवरेज हुई। दोस्तों इस हमले की मीडिया में क्या कवरेज हुई। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापक। दोस्तों व्यापक कवरेज हुई थी इस हमले की मीडिया में। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इस हमले के बाद क्या कदम उठाए। दोस्तों भारत सरकार ने इस हमले के बाद क्या कदम उठाए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरक्षा बढ़ा दी और वहाँ पे सभी लोगों को पर्यटन बंद करा दिया और वहाँ पे कोई लोग घूमने नहीं जाएंगे। दोस्तों वहाँ से पर्यटन हटा दिया और भारत सरकार ने इस हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, आम भारतीयों का इस हमले पर क्या दृष्टिकोण था। आम भारतीयों का इस हमले पर क्या दृष्टिकोण था।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सब लोग चिंता जता रहे हैं। दोस्तों आम भारतीय का इस हमले पर चिंताजनक दृष्टिकोण था। दोस्तों आम भारतीय का इस हमले पर चिंताजनक दृष्टिकोण था। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, पिंडर नदी किस दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यहाँ से आपका प्रश्न होता है स्टार्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। आपका पहला यानी कि 11वां प्रश्न है, पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। दोस्तों पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्णप्रयाग से। दोस्तों कर्णप्रयाग से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पिंडर नदी कर्णप्रयाग स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नवरेह उत्सव किस स्थान पे मनाया जाता है। नवरेह उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कश्मीर घाटी पे। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे नवरेह उत्सव जो है कश्मीर घाटी पे मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। दोस्तों छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि हिमाचल प्रदेश का एक छम नृत्य एक हिमाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा छम नृत्य। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ई कृष्णा अय्यर। दोस्तों ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतनाट्यम से। दोस्तों भारतनाट्यम से संबंधित हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। याद रखिएगा दोस्तों भारतनाट्यम से संबंधित हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, कृष्णा राजसागर बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कृष्णा राजसागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में जो है कृष्णा राजसागर बांध स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा राजसागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, खासी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं। दोस्तों खासी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय में पाई जाती हैं। दोस्तों खासी पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट करते और याद करते चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। दोस्तों इस एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों एशिया में भारत देश है और भारत देश में उड़ीसा है। उड़ीसा में जो है चिल्का झील है। दोस्तों याद रखिएगा एशिया में चिल्का झील है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आपको पहले से मालूम था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों कश्मीर वाले घटना पे आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, समकालीन का कर्नाटक संगीत में कितने मेला कार्ड आ गए थे। दोस्तों समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेला कार्ड आ गए थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 72 मेला कार्ड आ गए थे। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
आपका अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था। दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है कब बनवाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13वीं सदी में। दोस्तों 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर बनवाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोणार्क मंदिर जो है 13वीं सदी में बनवाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जबलपुर में। दोस्तों जबलपुर में जो है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा और अब सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और आपके पेपर में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न नर्मदा नदी को किस राज्य की लाइफ लाइन बोलते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी को किस राज्य की लाइफ लाइन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों नर्मदा नदी या फिर किस राज्य से होकर बहती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों को काट देता है। दोस्तों नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों को काट देता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंद और सतपुंडा। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बार बार देखा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा और इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। दोस्तों नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों को नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों को काट देता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि बिंद और सतपुंडा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नर्मदा नदी में किस महान व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की गई मृत्यु के बाद। दोस्तों नर्मदा नदी में किस महान व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की गई मृत्यु के बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी की। दोस्तों महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद नर्मदा नदी में जो है नर्मदा नदी में अस्थियां विसर्जित की गई। दोस्तों उनके मृत्यु के बाद याद रखिएगा महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है भारतनाट्यम से संबंधित कौन सी नृत्य शैली है। दोस्तों भारतनाट्यम से संबंधित कौन सी नृत्य शैली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि भारतनाट्यम जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1969 में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1969 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू किया गया था। दोस्तों उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सन 2016 में। दोस्तों सन 2016 में स्टार्ट किया गया था शुरू किया गया था। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर है। दोस्तों भारत का पहला लौह अयस्क निर्यात जो है गोवा में है यानी बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागालैंड किस वर्ष एक अलग राज्य बनकर उभरा था। दोस्तों नागालैंड किस वर्ष एक अलग राज्य बनकर उभरा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 1963 में। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके पेपर में नागालैंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सन 1963 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। दोस्तों फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब की जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए रहेगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब की। आपका अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है? गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? दोस्तों, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतांग दर्रा जो है एकदम आकर्षण और पर्यटन स्थल है। दोस्तों, एकदम पर्यटन स्थल, एकदम आकर्षण पर्यटन स्थल और दर्रा है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रोहतांग दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, पोर्ट लुई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? दोस्तों, पोर्ट लुई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर की। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, केल पोलूद त्यौहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? केल पोलूद त्यौहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोडम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में त्रिचित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा ने। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा ने शुरू किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन और फोर्स का नेतृत्व करने वाला पहली महिला निरीक्षक का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वाति मित्तल। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम जो है स्वाति मित्तल है। दोस्तों, स्वाति मित्तल है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में है? सबसे ज़्यादा धरोहर स्थल किस महाद्वीप में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा धरोहर स्थल यूरोप में है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल से। दोस्तों, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 मिनट की। दोस्तों, 90 मिनट की जो है फुटबॉल मैच की अवधि होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 90 मिनट की। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां एक लेखक, एक कवि लगता है, सॉरी दोस्तों, एक कवि जो है बिस्मिल्लाह खां एक कवि हैं। दोस्तों, उनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2001 में। दोस्तों, सन 2001 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगला प्रश्न है,
कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 19 में ये सारी बातें हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बाबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इससे याद आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, द सेवन सेंस ऑफ बीइंग ए मदर नामक किताब किसने लिखा है? दोस्तों द सेवन सेंस ऑफ बीइंग अ मदर नामक किताब किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ताहिरा कश्यप खुरान। दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना जो है लिखे थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है और यही लास्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया गया है, दोस्तों ढूंढ के लाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद। आज मैं बहुत खुश हूँ।